सुंदर व्यवस्था करनी चाहिए और उस उच्च स्थान में जिसको आपने कथा व्यास के रूप में बुलाया है उसको बिठा करके सुंदर उसका पूजन करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि विष्णु व्यास रूप आए। जब तक वह आपको कथा श्रवण करा रहा है तब तक वह विष्णु भगवान के समान है और उसको विष्णु भगवान के समान मान करके ही उसकी पूजा करनी चाहिए, जिस प्रकार से हम ठाकुर जी की पूजा करते हैं। और यहाँ पर शंकादि ऋषि कहते हैं कि विरक्ता वैष्णो विप्रा वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, कहते हैं कि जो विशुद्ध तरीके से व्याख्या कर सके ऐसा कथावाचक होना चाहिए। और कहते हैं कि इसमें महाराज जो धन की बात हम आप करते हैं ना कि कितना पैसा लेती हैं दीदी आप, या कितना पैसा लेते हैं महाराज जी से पूछे आप, तो इसका कोई मूल्य नहीं। हमने आपको बताया भी था, शायद बताया था कि नहीं, याद है? पहले दिन ही बताया था। प्रेम से बोलो राधे राधे। याद है कि नहीं? हाथ उठाएंगे, याद है? जिस कथा का मूल्य अमृत नहीं बन पाया तो ये चंद पैसा क्या बन सकते हैं। लेकिन फिर भी कहा गया है कि विवाहे यदृशम वित्तम तदृशम परिकल्पय। कहते हैं नारद जी कि सर्वप्रथम जितना धन हम एक बेटा बेटी के विवाह में खर्च करते हैं, हम कितना करते हैं? बेटा बेटी के विवाह में हम कोई कंजूसी नहीं करते हैं क्या? कोई भी कसर नहीं छोड़ते, जो भी बन पड़ता है सब करते हैं। इसी प्रकार से इस भागवत जी में भी कोई भी कंजूसी नहीं करनी है। भगवान का कोई भी उत्सव है उसे हमें बड़े धूमधाम से मनाना है। देखिए, बेटी बेटा का विवाह तो उसका माता पिता ही करता है, लेकिन भगवान की कथा के लिए आप यहाँ पर कितने लोग विराजमान हैं। यदि आप